श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री। कैसे हैं आप सब? इसके लिए आप सभी लोग कमेंट में जय श्री कृष्ण या फिर हरे कृष्ण अवश्य लिखें। अब कहोगे कि हरे कृष्ण, देखिए आपको पता हो कि 26 अगस्त सोमवार की भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की महामहोत्सव की अष्टमी की तिथि है और साथ ही साथ सोमवार का दिन भी पड़ रहा है। तो ऐसे सोमवार की अष्टमी का संयोग कोई साधारण संयोग होता नहीं। और आपको विशेष रूप से भी बता दें, अष्टमी और वो भी सोमवार की, और भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की जन्माष्टमी, ऐसा महादुर्लभ संयोग कहाँ देखने को मिलता है। तो हम सभी को आज शाम 7 बजे के बाद अर्थात प्रदोष काल में 5 दीप लगाना है। सभी को यह विशेष उपाय जरूर करना है, क्योंकि सोमवार की अष्टमी है। तो ऐसे महादुर्लभ संयोग में बार बार ऐसा संयोग आता नहीं। पंचदीप उपाय जरूर से जरूर आप सभी को लगाना है। कहाँ पर लगाना है, कैसे लगाना है, आज इन सब की चर्चा आगे के वीडियो में करने वाले हैं। साथ ही यह भी बता दें, बहुत से लोगों के मन में मस्तिष्क में यह प्रश्न उठते हैं कि घी का दीपक लगाएं या फिर तेल का, या फिर तिल के तेल का, या फिर सरसों के तेल का। इन्हीं सब की चर्चा आज हम करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि पंचदीप उपाय आपको आपके जीवन में धन संपदा की वृद्धि कराएगा, साथ ही साथ बीमारी में भी लाभ जरूर होगा। साथ ही साथ 14 चने की दाल वाला विशेष उपाय सोमवार की अष्टमी के लिए रोग मुक्ति या उपाय भी हम आज के वीडियो में समझेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। सर्वप्रथम आपको बता दें, इस प्रकार से आपको दीप तैयार कर लेना है। इस प्रकार से पहली समस्या तो यह है कि हमारे घर पर दीप ही नहीं है, दीपक है ही नहीं। हम कैसे 5-5 दीपक, यहाँ एक दीपक प्रज्वलित करने के लिए सामग्री हम जुटा ही नहीं पाते, 5 दीपक कैसे बनाएंगे। देखिए आपको बता दें कि 5 दीपक आपको मिट्टी के दीपक यदि ना हो तो आपको शुद्ध बिना नमक के आटे का प्रयोग करते हुए आपको दीपक तैयार कर लेना है, और उसमें डालना है गौ माता का घी, और आपको इन दीपक को तैयार कर लेना है। करने के बाद इन दीपक को आपको विशेष स्थानों पर प्रज्वलित करना है। पहला दीपक आपको प्रदोष काल में अपने घर के पास जो कोई शिवालय हो, देवाधिदेव महादेव का, भगवान श्री कृष्ण का, भगवान राम का, कोई सा भी मंदिर हो, वहां पर जाकर आपको एक दीपक जरूर प्रज्वलित करना है। एक दीपक आप वहां पर जाकर प्रज्वलित कर दें। और दूसरा दीपक आपको बेल पेड़, जहाँ कहीं पर भी बेल का पेड़ हो वहाँ पर समर्पित कर दें। देखिए सोमवार की अष्टमी पर बिल्व वृक्ष की जड़ में जो भी व्यक्ति दीप दान करता है वह मानो माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त कर लेता है। इसलिए बेल पेड़ के नीचे दूसरा दीपक आप जरूर से जरूर प्रज्वलित करें। गौ माता के घी से बने दीप का अवश्य प्रयोग करें। और तीसरा दीप आपको बता दें, विशेष रूप से अपने घर के परिंदे के पास, जहाँ पर जो है आपके घर में जल रखा जाता है, वहाँ पर तीसरा दीप आप जरूर से जरूर प्रज्वलित करें। और आपको चौथा दीप, भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का महामहोत्सव है, यहाँ पर तो आप अखंड दीप अवश्य प्रज्वलित किए होंगे यदि भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को आप मना रहे होंगे। यदि व्रत कर रहे हैं, यदि ना भी कर रहे हों, तब भी आप अखंड दीप अवश्य जलाएं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का महामहोत्सव है। अगला दीप, आप उस दीप को किसी तालाब या फिर बावड़ी के पास जरूर प्रज्वलित करें, या फिर यदि ना हो तालाब बावड़ी आपके घर के नज़दीक, तो एक दीपक आपको तुलसी माँ के क्यारे में इस दिन जरूर समर्पित करना चाहिए। और अंतिम दीप, 5वां दीपक आप कहीं पर भी दीप प्रज्वलित कर पावें या ना कर पावें, या फिर मान लीजिए कोई विषम परिस्थिति हो गई और आप 5 दीप तैयार किए हैं, पर आप सोमवार की अष्टमी के संयोग में पंचदीप उपाय करना चाहते हैं, तो आप यदि कहीं ना जा पाएँ, यदि विषम परिस्थिति आ जाए, तो आपको 5 दियों को
वहीं पर अपने घर के मुख्य दरवाजे की चौखट पर आपको एक दीप, आपको पांचों दीपों को आपको समर्पित कर देना है। पांचों दीपों को निश्चितता है यह विशेष उपाय आप विषम परिस्थिति में धन संपदा की वृद्धि के लिए पंचदीप उपाय जरूर से जरूर सभी माताओं बहनों से निवेदन है कि इस महा महोत्सव के उत्सव में आप पंचदीप उपाय जरूर से जरूर करना, गलती से भूल कर भी मत भूलना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। अभी हाल ही की कथा में पूज्य गुरुदेव ने एक विशेष उपाय बताया था, बेल पत्र की माला वाला। यह विशेष उपाय पहले कभी नहीं बताया था, जो कि हाल ही की कथाओं का यह विशेष उपाय है। आपको बेलपत्र की माला बनाना है। अब कहोगे बेलपत्र की कौन सी माला बनाएं, यहाँ बेलपत्र तो मिलती नहीं। देखिए, आप जब प्रभु हरि देवादिदेव महादेव के मंदिर जाएंगे तो वहाँ पर आपको बेलपत्र, चढ़ी हुई बेलपत्र, आपको ढेर सारी बेलपत्र आपको दिखाई देगी कि नहीं, आप ज़रूर बताएं। दिखाई देगी ढेर सारी। वहीं से आपको बेलपत्र को प्रार्थना करके प्राप्त कर लेना है, और प्राप्त करने के बाद इस प्रकार से बेलपत्र ले लेना। लेने के बाद बहुत सी माताएं बहनें, चाहे तुलसी की माला हो, चाहे बेल पेड़ की माला हो, बेल वृक्ष के पत्ते की माला हो, गलतियां कर बैठती हैं। माला बनाते समय पत्तियों में छिद्र करके माला बना देती हैं, परंतु आपको ऐसी गलती भूल कर भी नहीं करना है। पत्ती को आपको बिल्कुल भी छेदना नहीं है। आपको बेलपत्र की माला जब भी बनानी हो तो आपको कच्चा सूत लेना है। कच्चा सूत से आपको जो यहाँ की डूठ दिखाई दे रही, इसी डूठ के पास से गांठ बनाते हुए आपको बेलपत्र की माला तैयार करना है। विशेष रूप से यह नियम पूज्य गुरुदेव ने हाल ही की कथा में बताया था कि पत्तियों में सुराख भूल कर ना करें। फिर आपको जो है, जो बेलपत्र आपके पास प्राप्त हो उसी से आपको माला बना लेनी है। फिर वहीं की उठाई हुई बेलपत्र की माला आप तुरंत ही प्रभु महादेव के मंदिर से ही आपने उठाया है, फिर उन्हीं के ऊपर उस माला को आपको समर्पित कर देना है, उसी माला को। देखिए, यह विशेष उपाय आप सभी लोग ज़रूर से ज़रूर करें, क्योंकि पूज्य गुरुदेव की कथा का यह विशेष उपाय है, इसलिए। और अष्टमी की तिथि है, ऐसा संयोग भी बन रहा है, इसलिए ऐसे महादुर्लभ संयोग में आप सभी को उपाय करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। अगले विशेष उपाय में यह विशेष उपाय विशेष रूप से आपके घर का कोई सदस्य बीमार रहता है, अर्थात दवाएं कार्य न कर रही हो, बहुत से प्रयास और प्रयत्न किए हैं, तो फिर आपको इस प्रकार से चने की दाल लेनी है। कितनी? 14 चने की दाल। 14 चने की दाल लेना है, और उस व्यक्ति से आपको 14 बार उतारना है। कितने बार? 14 बार। जो भी व्यक्ति आपके घर का सदस्य बीमार है, उसे सर से घड़ी की उल्टी दिशा में, घड़ी इस तरह से नहीं, उल्टी दिशा में आपको जो है घुमाकर जो है 14 चने की दाल को लेकर पहुंच जाएं देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर। वहां पर पहुंचकर आपको 14 चने की दाल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय कहते हुए आपको दाल को समर्पित कर देना है। यह विशेष उपाय सोमवार की अष्टमी है, क्योंकि महादुर्लभ संयोग है, तो इसी अष्टमी की तिथि पर किए जाने वाला यह विशेष उपाय है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय।